107 and 108. I am going very fast. I am getting very fast. I am not taking even the water even. The proposed amendment has an effect on the decision to replace the survey commissioner. Then the under clause proposed to section 107 of the act is deleted and thereby non-applicability of the limitation act. That is divorce. How the limitation act will be applied? If the limitation act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government. Open, सब खुलो अभी खुल दो रास्ता, इंडिया में चला लगा दो, हिंदू मुस्लिम लगा दो, यही तो इंटेंशन है उन लोग का. क्या होगा? This is not correct. This is completely bad. The proposed work-up act proposes significant. In Hemant Wazir sir has also criticized the concept of adverse possession as unjust, urging reforms to protect rightful property. Therefore, this is a clearly this is a clear attempt. This is a clear attempt on the part of the bill to curtail the right of the Muslims in our country. ये ठीक नहीं है, मैडम. हिंदू या मुस्लिम का हसद मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ. दोस्त मेरे मजामी लगमत में मत छेड़िए. मैडम, हम अपनी जान का दुश्मन के अपना जान कहते हैं. मोहम्मद का इस मिट्टी के हिंदुस्तान कहता है. अब तो मजहब अब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया है. थैंक यू मैडम. ये वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा. यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर. 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया. ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया. और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं. दूसरा सर, दूसरा आजादी के बाद यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं. सभापति महोदय, यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है. क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35 खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए. वो इसलिए पास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी. मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया. ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए. एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया, और उसके लिए जब यह बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी. और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे, अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया. एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली. उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है. लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के इम्पीचमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया. क्या आप गैर सरकारी बिल को जो है सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए एक अधिकार की बात करोगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तीसरा जो है अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुराग जी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, टर्की में, सीरिया में है, लेबनान में, सऊदी अरब में. आप यह बताइए
कि इस देश में संविधान की बात बहुत करते हैं हम लोग, संविधान की शपथ लेते हैं। मैं भी संविधान लेकर यहां बैठा हुआ, यह संविधान है। इस संविधान में अमेरिका सेकुलर है या नहीं है? अंग्रेज सेकुलर थे कि नहीं थे? आप नॉर्थ ब्लॉक चले जाइए, साउथ ब्लॉक चले जाइए, प्रधानमंत्री के ऑफिस चले जाइए, राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पुराना संसद भवन चले जाइए, आपको सब जगह गीता का श्लोक दिखाई देगा। एक चीज उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि शपथ लेगा तो वो बाइबल पर लेगा। सारे मुस्लिम कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट यदि शपथ लेंगे तो वो कुरान पर लेंगे। आपने किस तरह का बना दिया कि हम संविधान के ले सकते हैं, गीता पर नहीं हाथ रख के कर सकते हैं। और आपने मुसलमानों को एक अलग कानून दे दिया। ये पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो? मैं सभापति महोदय इस सदन की जानकारी के लिए 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया ना प्रधानमंत्री पद का, तो यह संविधान नहीं था। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर जो है शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। उनको आप सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं भी पूरा पढ़ के आया। गीता पर हाथ रखकर यह संविधान की शपथ नहीं ली थी नेहरू ने, उन्होंने गीता की शपथ खाई थी। क्या आप उनको सेकुलर मानते हो कि नहीं मानते हो? तीसरा सर, ये जो वक्फ है, अभी बहुत चर्चा चली सर कि वक्फ में वक्फ अलग है, रिलीजन अलग है। सुखदेव जी बैठिए। सभापति महोदय, मेरे यहां 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। विधानसभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद थे फुरकान अंसारी, वो उसके ट्रस्टी थे। और अभी 6 महीने पहले तक हाफिजुल हसन, एक मुसलमान, हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? आपका तो एक उदाहरण दे दो। मैंने दे दिया उदाहरण, मेरा ही उदाहरण है, और आज आप इस तरह की बात करते हो। तीसरा सर, बस चेयरमैन सर, दो चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आया हूं सर। एक इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये चर्च की ये जो संपत्ति है सर वक्फ की, 39 लाख एकड़ कैसे हो गई और कहां डिस्प्यूट है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सभापति महोदय, तो जो यहां से भारत के लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के लोग जो यहां आए, उसमें जमीन का भी आदान प्रदान हुआ। और यह तय हुआ, और यह हाउस को जानने वाली बात है कि जो भी पाकिस्तानी यहां से गए, उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट में भारत सरकार की होगी। जो 1984 में राजा साहब बता रहे थे कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को क्या किया, पाकिस्तान में जाकर जो यहां से भाग के चले गए सर, जो कि इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता था, उन सबों को पाकिस्तान जाकर उन लोगों ने कहा कि यह वक्फ की संपत्ति है, क्या आप एनिमी प्रॉपर्टी को, और मैं होम मिनिस्ट्री के 5 आदेश लेकर आया हूं कि यह इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है और यह वक्फ ने ले लिया है, यह इलीगल है।